Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to SmartSware Education's online lecture series on English grammar. Today in our first lecture जो टॉपिक हमने कवर करने हैं उनमें जो हमारा मेन टॉपिक आ जाता है ना वो है हमारा बेसिक ऑफ ग्रामर का। ठीक है, आगे इसके जो सब टॉपिक्स हैं यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज की टाइप्स क्या होती हैं, हम किसी लैंग्वेज को किस तरह से सीख सकते हैं, तो ये ग्रामर आखिर क्या होता है, उसके रूल्स क्या हैं, किस तरह से हम ग्रामर को सीखेंगे, क्या रूल्स फॉलो होंगे। उसके अलावा जो पार्ट ऑफ स्पीच है ग्रामर का एक बहुत मेन टॉपिक है, इसका हमने एक ओवरव्यू लेना है। आगे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका ओवरव्यू लेंगे, टेंसेस का ओवरव्यू लेंगे, और ये जो लास्ट में 3 टॉपिक्स हैं ना ये तीनों बहुत मेन टॉपिक हैं, तो इन पे सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और जो डिटेल में होगी जो जिसमें आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ ग्रामर। तो बेसिक ऑफ ग्रामर से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स को हमने क्लियर करना है जिससे हमें ये पता चल सके कि ग्रामर है क्या और ग्रामर ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। तो कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं दूसरे पर्सन को। ठीक है, हमारे माइंड में कोई थॉट्स चल रही हैं, कोई बात है जो हमने शेयर करनी है, ठीक है, तो हम किसी भी दूसरे पर्सन को बताते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन को उसको पास करते हैं, ये प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब ये एक लड़की है, ठीक है, इसके माइंड में कोई बात चल रही है, इसने कुछ सोचा है, इसने अब शेयर करना है अपनी फ्रेंड को या किसी को भी जो अब इसके सामने बैठी हुई इसको उसने बताना है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कम्युनिकेशन, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रही हैं। जैसे कि अभी हमने कहा है कि कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हैं, अपनी थॉट्स को दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं या दूसरे इंसान के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात को शेयर करते हैं। तो उसको शेयर करने का कम्युनिकेशन का कम्युनिकेट करने की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट कम्युनिकेशन की जो टाइप है हमारे पास वो है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मीटिंग चल रही है, ठीक है, तो इस मीटिंग में एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं सब, तो इसमें वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अपना वो मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं, तो ये हमारी हो गई है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग वर्ड्स टू कन्वे मीनिंग such as through spoken और written language। अब ये कम्युनिकेशन स्पोकन भी हो सकती है, बोल के भी आप कर सकते हो, और रिटन लैंग्वेज में भी कर सकते हो, मतलब रिटन भी कर सकते हो। तो जिसमें कोई लैंग्वेज यूज़ हो, कोई वर्ड्स यूज़ हो, तो वो होती है हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? ये वो होती है जिसमें वर्ड्स यूज़ नहीं होते। फॉर एग्जांपल परिंदों की कम्युनिकेशन, लाइक अगर इंसान कम्युनिकेट करते हैं, अपनी थॉट्स को शेयर करते हैं या अपनी बातें करते हैं, तो वो एनिमल्स भी करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होती, मतलब जिस तरह से इंसानों की लैंग्वेज है, प्रॉपर वर्ड्स हैं, वो वर्ड नहीं होते, इसलिए वो नॉन वर्बल में आते हैं। लाइक आंट, ये इनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है लेकिन ये फिर भी कम्युनिकेट करते हैं। जब ये चल रही होती है तो एक कतार में चलते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस होता है, यानी कि इनके दरमियान भी कम्युनिकेशन हो रही है लेकिन वर्ड्स यूज़ नहीं हो रहे, तो ये कम्युनिकेशन होती है नॉन वर्बल। अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ जानवरों के दरमियान में नहीं होती, ये इंसानों के दरमियान में भी होती है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कन्वेइंग मीनिंग विदाउट वर्ड्स, यानी कि ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें वर्ड्स यूज़ नहीं करने, सच एज थ्रू बॉडी लैंग्वेज, इसमें हम बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, टोन ऑफ वॉइस यूज़ कर सकते हैं, या साइलेंस, मतलब कि बगैर बोले भी हम ये कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है या किसी बच्चे पे अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, बड़ों को, तो उसको सिर्फ आंखें दिखा रहे होते हैं कई किसी किसी वक्त ना, लाइक वो उसको प्रॉपर वर्ड्स नहीं बोल रहे होते लेकिन बच्चा समझ जाता है, तो ये जो कम्युनिकेशन होती है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो एक कम्युनिकेशन हमारे पास वर्बल है जिसमें हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, एक हमारे पास नॉन वर्बल है जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह को यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है वो है लैंग्वेज। ये अभी हमने जो देखा उसमें हमने देखा कम्युनिकेशन को,
कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, उसमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, लैंग्वेज से आ रहे हैं। तो ये लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि अभी हमने कहा कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो वर्ड्स के लिए कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, किसी लैंग्वेज से ही हमारे पास वर्ड्स आएंगे। तो वाइटल कंपोनेंट होती है एक ये लैंग्वेज हमारे पास। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स, ये आगे इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स, ये एक वर्ड्स का सिस्टम होता है, इसमें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं और लैंग्वेज के कोई प्रॉपर रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम पूरा मीनिंग कन्वे करते हैं। किसी लैंग्वेज का अगर हम एक वर्ड बोल देते हैं तो उससे हमारा कोई पूरा मीनिंग नहीं कन्वे होगा। हम अगर एक लफ्ज़ बोल रहे सोच रहे हो कि अगले बंदे को हमारी पूरी कहानी समझ आ जाएगी, तो ऐसे नहीं होगा। किसी भी लैंग्वेज के प्रॉपर रूल्स होंगे जिसको हम फॉलो करेंगे, जिनको फॉलो करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि एक वर्ड्स होंगे हमारे पास, उनसे हम सेंटेंस बनाएंगे और वो सेंटेंस हम बोलेंगे, तब जाके अगले बंदे को हमारी बात की समझ आएगी, जिसमें कोई मीनिंग होगा, प्रॉपर मीनिंगफुल चीज़ हम अगले बंदे को बताएंगे। तो ये हमारे पास होगी लैंग्वेज। लैंग्वेज कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑडियंस। अब लैंग्वेज फॉर्मल भी हो सकती है, लैंग्वेज हमारे पास इनफॉर्मल भी हो सकती है, ये चीज़ डिपेंड करती है अगले बंदे पर, मतलब जिसके साथ हम जिस लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बंदा कौन है, ठीक है। तो एग्जांपल हमारे पास आती है लैंग्वेज में, एक हमारे पास आती है इंग्लिश की लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो पूरी दुनिया में तकरीबन यूज़ हो रही होती है। एक हमारे पास उर्दू है जो हमारे अपने कंट्री की लैंग्वेज है, उर्दू है जो नेशनल लैंग्वेज हमारी, चाइनीज़ है, अरेबिक है, स्पेनिश है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं दुनिया में। तो दुनिया में जितनी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं वो है 7151 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा हमारे पास लैंग्वेजेस हैं जो हमारी इस दुनिया में बोली जा रही हैं, ठीक है। तो लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं और हर लैंग्वेज के अलग से रूल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास लैंग्वेज बेसिकली क्या था, वर्ड्स होते हैं जिनसे हम सेंटेंस बनाते हैं, जिनसे हम अपना मीनिंग को कन्वे करते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे हमारी इसकी डेफिनेशन है कि ये एक सिस्टम है वर्ड्स का, सिंबल्स का और रूल्स का, जो हमें अपना मीनिंग अगले बंदे तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो ये है हमारे पास लैंग्वेज। जो टॉपिक अभी हमने देखा है लैंग्वेज का, उसमें हमने दो वर्ड्स यूज़ किए। एक वर्ड था फॉर्मल लैंग्वेज का और एक वर्ड था इनफॉर्मल लैंग्वेज का। यानी कि हमने इन दो वर्ड्स को यूज़ किया कि लैंग्वेज फॉर्मल भी हो सकती है, लैंग्वेज इनफॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मल क्या है और फॉर्मल क्या है। तो फॉर्मल लैंग्वेज कौन सी होती है, ये यूज इन प्रोफेशनल और ऑफिशियल सेटिंग सच एज बिजनेस मीटिंग रिपोर्ट्स एकेडमिक पेपर्स। यानी कि ये वो होती है जो प्रोफेशनल हम यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल वे में जिसमें हम बात कर रहे होते हैं, जो हमारे बिजनेसेस वगैरह में यूज़ हो रही होती है, मीटिंग्स में हम जिसको यूज़ करते हैं, रिपोर्ट्स में यूज़ करते हैं। तो ये होती है हमारी फॉर्मल लैंग्वेज जिसमें हम बहुत रिस्पेक्टफुल वे से बात कर रहे होते हैं। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव टोन होती है, कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी होती है, प्रॉपर ग्रामर फॉलो हो रही होती है, इसमें हम बहुत रिस्पेक्टफुल वे से बात कर रहे होते हैं, प्रॉपर ग्रामर के रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी यूज़ हो रही होती है। मतलब एक बहुत प्रोफेशनल वे में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज कौन सी होती है, यूज्ड इन कैजुअल कन्वर्सेशंस, सोशल मीडिया एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। ये वो लैंग्वेज होती है जो हम इनफॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब फ्रेंड्स के साथ जो बात कर रहे हैं, अपने घर में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज है। इसमें हम अपने जो इसके पहले करेक्टरिस्टिक देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, इसमें सब्जेक्टिव टोन होती है, सिंपल वोकेबलरी होती है और रिलैक्स ग्रामर होती है। यानी कि इसमें बहुत सिंपली हम बात कर रहे होते हैं, बहुत रिलैक्स टोन में बात कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे में बात नहीं कर रहे होते, रिलैक्स ग्रामर होती है, प्रॉपर रूल्स ग्रामर के फॉलो नहीं हो रहे होते। लेकिन इनफॉर्मल लैंग्वेज में बदतमीज़ी वाली लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। ये इनफॉर्मल ज़रूर है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत बदतमीज़ी वे में हम बात कर रहे हों। इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम जो नॉर्मली बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें हम प्रॉपर ग्रामर को फॉलो नहीं कर रहे होते, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी यूज़ नहीं कर रहे होते, तो वो जो लैंग्वेज है हमारे पास, वो हमारे पास है इनफॉर्मल लैंग्वेज। जो टॉपिक्स अभी हमने क्लियर किए हैं जिसमें ग्रामर था, ग्रामर के जो टाइप्स थी, फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज, तो अब जो भी लैंग्वेज होगी, अब इंग्लिश हो, उर्दू हो, कुछ भी हो, उसको सीखने के लिए कोई मेथड्स भी तो होंगे। कोई भी लैंग्वेज है उसको प्रॉपर हम सीखेंगे तभी हम बोल पाएंगे, तभी हम अपनी
इंफॉर्मेशन दूसरे तक पास आउट कर पाएंगे, तो उसके जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक हमारे पास आ जाता है मेमोराइजिंग मेथड, और दूसरा हमारे पास आ जाता है लर्निंग मेथड। ठीक है, तो मेमोराइजिंग मेथड कौन सा होता है, जिसमें हम चीज़ों को मेमोराइज कर लेते हैं, जिसमें हम चीज़ों को याद कर लेते हैं, लाइक फोकसेस ऑन मेमोराइजिंग रूल्स, वोकेबलरी, फ्रेज विदाउट नेसेसरीली अंडरस्टैंडिंग देयर कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग। ये वो मेथड होता है जिसमें हम उसकी प्रॉपर ग्रामर को, प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे होते। इसमें हम जस्ट मेमोराइज कर लेते हैं। इसमें हमारी जो मदर टंग आ जाती है, जो हम घर में एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, या जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे माहौल में, जो हमारे आसपास जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, हम वो मेमोराइज कर लेते हैं, हम वो वर्ड्स मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है, उस तरह से हम उस लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं, हम अपनी थॉट्स को दूसरे को समझा रहे होते हैं। तो ये हमारा मेमोराइजिंग मेथड आता है, जिसमें हमने एक चीज़ को मेमोराइज कर लिया। अब हमने उसकी ग्रामर को नहीं सीखा, हमने उसकी प्रॉपर उसके स्ट्रक्चर को नहीं सीखा, लेकिन ये मेथड जो है, इससे जो हम सीख रहे होते हैं, ये हमारा मेमोराइजिंग मेथड है। दूसरा मेथड हमारे पास लर्निंग मेथड। इसमें हम उसकी ग्रामर को पूरा लर्न करते हैं, पूरी उसकी ग्रामर को हम सीख लेते हैं। emphasizes अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज स्ट्रक्चर, vocabulary एंड थ्रू प्रैक्टिस, कॉन्टेक्स्ट एंड इंट्रैक्शन। इसमें हम उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर सीख रहे होते हैं लैंग्वेज का, उसके प्रॉपर रूल्स सीख रहे होते हैं, उसके बाद उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि हम अच्छे से बोल सकें। ठीक है, इसमें हमारी कोई भी लैंग्वेज आ सकती है, इसमें हमारी इंग्लिश लैंग्वेज आ सकती है, इसमें हमारी उर्दू आ सकती है। मतलब किसी को अगर उर्दू नहीं आती तो वो उसको सीखेगा तो उसका प्रॉपर ग्रामर सीखेगा। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो सीखेगा, उसको लर्न करेगा तो उसका प्रॉपर ग्रामर लर्न करेगा। तो ये हमारा मेथड आ जाता है लर्निंग मेथड। तो दो मेथड्स हैं, एक मेमोराइजिंग मेथड जो हम अपने इर्द गिर्द से सीख लेते हैं, और एक लर्निंग मेथड जिसमें हम प्रॉपर ग्रामर को सीखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। तो हमने एक इस मेन कॉन्सेप्ट के लिए हमने पीछे कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्यों सीखा, तो ये भी हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं ग्रामर क्या होता है। ग्रामर इज अ सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। तो ये ग्रामर क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है किसी लैंग्वेज का। तो हमने इसीलिए पीछे ये सीखा कि लैंग्वेज क्या होता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए लैंग्वेज क्या होता है, तभी हम देख सकेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कम्युनिकेशन इसलिए सीखा क्योंकि हमने कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किससे करना है, लैंग्वेज से करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने पीछे कम्युनिकेशन को भी सीखा, हमने लर्निंग उसके मेथड्स भी सीखे, उसकी टाइप्स भी सीखी। तो अब हम देख रहे हैं कि ग्रामर क्या है। ग्रामर एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर लैंग्वेजेस का। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज की अगर हमने सीखना है तो हमें उसकी ग्रामर सीखनी पड़ेगी। तो द रूल्स ऑफ ग्रामर हेल्प अस डिसाइड एंड ऑर्डर वी पुट इन एंड विच फॉर्म ऑफ वर्ड टू यूज़। अगर हम किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कौन से वर्ड को कहाँ यूज़ करना है, कैसे वर्ड्स को मैच करना है, कैसे हमने सेंटेंस बनाना है, किस तरह से हमने अपनी थॉट को दूसरे इंसान तक पहुँचाना है, किस तरह से हमने अपना एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस करना है। अगर हम एक लैंग्वेज सीख लेते हैं, मतलब उर्दू, हम किसी एक ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे किसी इंसान को उर्दू नहीं आती और उसकी लैंग्वेज हमें नहीं आती, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर हमने उस इंसान के साथ कम्युनिकेट करना है, मतलब एक पठान के साथ कम्युनिकेट करना है, उसे उर्दू नहीं आती, तो आपको उसकी पश्तो सीखनी पड़ेगी। अगर आपने कम्युनिकेट करना है, आपने अपनी बात उसको समझानी है, तो पश्तो सीखनी पड़ेगी। पश्तो तभी सीखेंगे जब आप पश्तो की ग्रामर सीखेंगे। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए पहले उसकी ग्रामर को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रामर क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है। अब हम देख लेते हैं बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर। अब ग्रामर तो सीख ली है, ग्रामर सीखेंगे तो ग्रामर के सीखने के हमें क्यों सीखें ग्रामर, तो ग्रामर के रूल्स होते हैं। तो ग्रामर हमने क्यों सीखनी है ये भी हम देखते हैं, और ग्रामर के रूल्स क्या है वो भी सीखते हैं। यू मस्ट राइट इन सेंटेंस। हमने कोई भी चीज़ लिखनी है तो, या बतानी है या बोलनी है, तो सेंटेंस में करनी है। तो सेंटेंस में तभी करेंगे जब हमें वर्ड्स पता होंगे, किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पता होगा, तो उसके लिए ग्रामर सीखेंगे। तो ग्रामर का फर्स्ट रूल ही हमारा ये है कि हमने पूरी किसी को कोई बात कहनी है तो सेंटेंस में कहनी है। एक वर्ड कह के पूरी कहानी अगले बंदे को समझ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए हमने एक सेंटेंस में लिखना है। ये हमारे ग्रामर का फर्स्ट रूल है। किसी को कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, किसी को कोई बात समझानी है, तो सेंटेंस में बताना होगा। दूसरी चीज़ है सब्जेक्ट एंड वर्ड्स आर मस्ट एग्री विद ईच अदर। जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब एक्शन होता है, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं। तो कोई भी जो सब्जेक्ट है उसका एक्शन जो है वो एग्री करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई काम और हो, कर रहा कोई और हो, तो ये चीज़ नहीं होती। आपने अगर कोई बात समझानी है तो उस चीज़ का, उस बंदे का एक्शन भी
उस चीज़ को होना चाहिए। ये ग्रामर का दूसरा रूल है। ग्रामर का तीसरा रूल क्या है कि जब हमने कोई बात बतानी है तो उसमें पंचुएशन को यूज़ करना है, ठीक है। कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ पे एपोस्ट्रोफी वगैरह लगेगी, तो ये सब कुछ बताना है। और ये इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि अगले बंदे को उसका पूरा मीनिंग समझ आ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यू मस्ट यूज़ द राइट वोकेबलरी, यानी कि आपने वोकेबलरी राइट यूज़ करनी है, वर्डिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और आगे आ जाता है, यू मस्ट यूज़ एपोस्ट्रोफी करेक्टली केयर। एपोस्ट्रोफी वगैरह जहाँ पे भी आपने यूज़ करनी है करेक्टली यूज़ करनी है, केयर के साथ यूज़ करनी है। और ये थे हमारे जो बेसिक ग्रामर के रूल्स थे। तो अभी ग्रामर का सीखना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो उसका हमें वर्ड्स को, हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। विदाउट ग्रामर के हम किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, एक उस लैंग्वेज में जो हमें बिल्कुल भी नहीं आती। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर में, to start expanding your grammar knowledge, it's helpful to begin with an understanding or a traditional part of speech, sentence structure and tenses that make up our sentence. तो ग्रामर हम क्यों सीख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे अपना क्लियर कर लेते हैं। ग्रामर हम इसलिए सीख रहे हैं कि ग्रामर सीखेंगे तो हमें किसी लैंग्वेज का नॉलेज आएगा, हमें उसकी वर्डिंग सीखने को मिलेगी। जब हम उसके वर्ड्स सीखेंगे तो हम उसका सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस तब ही बनाएंगे जब हमें ये पता होगा कि हमने वर्ड को कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो इस सब में हमारी हेल्प कौन करता है, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, टेंसेस के हमने पास्ट टेंस कहाँ पे यूज़ करना है, प्रेजेंट कहाँ यूज़ करना है। तो ग्रामर हमारे बहुत हेल्प आउट करती है किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में। तो उसमें जो उसके जो मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, जो मेन टॉपिक्स आते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है और टेंसेस हैं। इनको भी हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। इनका हम आज एक ओवरव्यू लेते हैं। ओके, सो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। वर्ड्स को डिफरेंट काइंड्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। उसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं। तो ये क्या चीज़ के, ये क्या कहलाते हैं वर्ड, उसको क्लासीफाई करना, पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच की एक छोटी सी डेफिनेशन है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास होते हैं 8। जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास, वो कौन कौन से हैं, तो उसको हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास नाउन। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, लाइक किसी भी चीज़ का नेम होगा, ठीक है। वो कंट्री का भी हो सकता है, किसी इंसान का भी हो सकता है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो उमर है, ठीक है। उमर अब किसी बॉय का नेम है, अब पाकिस्तान हमारी कंट्री का नेम है। तो ये जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन में आते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं या जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं या उसकी खूबी बता रहे हैं, कोई खामी बता रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो ये सब चीज़ें एडजेक्टिव में आती हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है हमारे पास एक्शन वर्ड्स, जिसमें हम कोई एक्शन देख रहे होते हैं, कोई स्टेट देख रहे होते हैं। लाइक कोई भाग रहा है, कोई स्माइल कर रहा है, तो वो उसका एक्शन है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। प्रोनाउंस क्या होते हैं, सब टाइटल होते हैं जो कि नाउन की जगह यूज़ होते हैं। नाउन क्या था, नेमिंग वर्ड्स थे हमारे पास, यानी कि कोई नाम था। प्रोनाउन क्या है, जो उस नाम की जगह पे यूज़ होगा। वहाँ पे हमने नाम देखा था उमर है, अब एक लड़के का नाम है तो उसके लिए एक और वर्ड यूज़ होगा। हम हर जगह पे नाम यूज़ नहीं करेंगे, हम उसकी जगह पे एक सब टाइटल यूज़ करेंगे जो होगा ही। और अगर एक लड़की का नाम आ जाता है शी, लाइक सना है, तो वो शी उसके लिए यूज़ होगा। इसी तरह कंट्री का नेम आता है तो उसके लिए भी और प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो मॉडिफायर होता है, लाइक क्विकली, ये एक एग्जांपल है। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो उसको रिलेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल इन। कंजंक्शन क्या होता है, ये कनेक्टर होते हैं जो किसी सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। लाइक इसमें एक एग्जांपल दी गई है एंड की, मैंने ये भी किया और वो भी किया, ठीक है। अब जो और आ रहा है ना, वो इसमें हमारे पास है कंजंक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो एक्सक्लेमेशन या जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स। लाइक इनमें हमारे पास जो है ना, कोई स्पेसिफिक इनका मीनिंग नहीं होता। लाइक हमें कुछ होता है या कुछ सैड न्यूज़ मिलता है, हम कहते हैं ओ, तो अब इस ओ का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरजेक्शन है।
ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है। इनके ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है, ये भी जस्ट इसका बेसिक ओवरव्यू है। आगे हम इसके एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इन सबको कवर करेंगे। और उसके बाद जो ये 8 है, लाइक जो नाउन है, तो अब उसकी एग्जांपल्स, आगे उसकी जो टाइप्स हैं वो भी करेंगे। इनके एक एक टॉपिक की आगे बहुत सारी टाइप्स आती हैं, तो ये एक लॉन्ग टॉपिक है जिसको हम डिटेल से करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है टेंसेस। तो ये टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस हो किसे कहते हैं? टाइम को कहते हैं, कोई ज़माना है, ठीक है। तो अब टेंसेस मतलब एक टाइम कितने किस्म का होता है, कितनी टाइप्स होती हैं? एक होता है हमारे पास प्रेजेंट, लाइक जो अभी हो रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाल, ज़माना हाल भी से उर्दू में कहते हैं। लाइक ये वो होता है यानी कि जो अभी हो रहा है। मैंने नाश्ता किया, आई ईट ब्रेकफास्ट, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। पास्ट में आता है जो हो चुका है, पहले हमारी ज़िंदगी में कुछ हो गया है या हमने जो पहले कर लिया है। लाइक इसमें क्या एग्जांपल है? आई एट ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया था, तो इसलिए था हो गया, जो हमने कर लिया, तो ये हमारे पास पास्ट में आता है। फ्यूचर, जो हमने करना है, जो हम करेंगे। विल, आई विल ईट ब्रेकफास्ट, या मैं नाश्ता करूँगा या मैं नाश्ता करूँगी, तो ये हमारे पास फ्यूचर में आता है। आगे अब इस प्रेजेंट टेंस की भी टाइप्स हैं, पास्ट टेंस की भी टाइप्स हैं, फ्यूचर टेंस की भी टाइप्स हैं। इनको भी एक अलग डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन सब को क्लियर करेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल्स करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की टाइप्स क्या होती हैं। तो सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया, यानी कि फुल थॉट, फुल आइडिया जो बता दे, जिसका एक पूरा मीनिंग हो, वो हमारे पास होता है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस अब एक ग्रुप का जो है ना, वो पूरा वर्ड्स का मजमुआ होता है। लाइक इसमें बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट आइडिया दे रहा होता है, बेशक उसमें 2 वर्ड्स ही क्यों ना हो, अगर पूरा मीनिंग समझ आ रहा है तो वो एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उनके लिए हमें पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, कंजंक्शन क्या है। तो ये एक अलग टॉपिक बन रहा है सेंटेंस और सेंटेंस की टाइप्स का। ये एक शॉर्ट सी वीडियो होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो यही होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि ये क्या होता है, इसमें हम इसकी डिटेल्स भी करेंगे, इसके हम एग्जांपल्स भी करेंगे। यहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, उसी में उसका पूरा मीनिंग समझ आ रहा होता है। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और जो किसी कंजंक्शन से ज्वाइन हुए होते हैं, ठीक है। कंजंक्शन क्या होता है? वो होते हैं जो 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने वाले वर्ड्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है। तो ये एक सेंटेंस का एक ओवरव्यू था। इसकी डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने कवर किया है कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन की टाइप्स को, लैंग्वेजेस को, उसके मेथड को, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर को क्लियर किया है, उसके रूल्स देखे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू लिया, सेंटेंस स्ट्रक्चर का ओवरव्यू लिया, टेंसेस देखे हैं। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारा हर आने वाले नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका नंबर है 032852777028 और इंस्टा का पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा अकाउंट स्मार्ट्स फॉर एजुकेशन के नेम से ही है। आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाते हैं, प्रॉपर गाइड किया जाता है जिसमें आप अपने एग्जाम्स की, अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।